If you are constantly suffering from a very painful periods, that might be endometriosis. पहले क्या होता था, I was not able to manage at all. मुझे ऐसे लगता था कि मैं मार डालूंगी 1 or 2 days before the periods and keep drinking it through. इससे पेन काफी कंट्रोल में रहता है. I have done a blood test also last month. My hormones are so much in control. जो बहुत ही वाहियात परमानेंट इलाज है वो है नमस्ते एंड वेलकम टू द बीना डिकोड्स। तो इन दिनों कुछ मैं जो भी रील्स पोस्ट कर रही थी उसके नीचे एक मैसेज कॉन्स्टेंटली जो मेरे पास आ रहा था, दैट वाज हाउ डू आई डील विद माय एंडोमेट्रियोसिस। इफ यू डू नॉट नो, बट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग फ्रॉम अ वेरी पेनफुल पीरियड्स, दैट माइट बी एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस होता ही नहीं है क्योंकि पीरियड में पेन होना इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारे देश में कि लगता है हाँ पीरियड में पेन होता है, दैट्स ओके। मतलब इफ यू आर अ गर्ल यू हैव टू एंड्योर दैट पेन ऑन योर पीरियड डेज, बट ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस आई थिंक आई गॉट द लास्ट कपल ऑफ 5-6 years बैक, जब से आई स्टार्टेड गेटिंग दिस पेनफुल पीरियड्स एंड बिकॉज ऑफ मी ट्राइंग टू हैव माई बेबी, उस दौरान पता चला दैट आई हैव एंडोमेट्रियोसिस। अभी थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम हैविंग एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स, इट इज ऑल्सो इट गेट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू कंसीव। एंडोमेट्रियोसिस का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पीरियड में पेन होना तो लड़कियां सहन कर लेती है, लेकिन जब बच्चा नहीं कंसीव हो पाता है उस दौरान अच्छे से टेस्ट वेस्ट करके पता चल जाता है कि दैट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस और नॉट। अभी लैप्रोस्कोपी करके यूटरस के अंदर जो भी ग्रोथ होते हैं बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, उसको सब कट करके, दैट इज अ टेम्पररी इलाज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जो बहुत ही वाहियात परमानेंट इलाज है वो है यूटरस को ही निकाल देना। इट इज लाइक ना रहेगा बीन ना बजेगी बांसुरी। मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है दैट इफ यू आर अ गर्ल, आपके यूटरस बिना कारण निकाल दिया जाए, इवन इफ यू हैव हैड अ बेबी। मतलब बच्चा पैदा करना ही सिर्फ यूटरस का काम नहीं है, उसके अलावा भी आपके बॉडी के सारे हॉर्मोन्स को अलाइन रखना भी यूटरस का काम है। और यूटरस बिना कारण, बच्चा हो गया, यूटरस की क्या जरूरत है, निकाल दो, उससे बहुत बॉडी में टर्मोइल आते हैं, बॉडी को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देना होता है। तो मेरे हिसाब से ये कोई इलाज नहीं है। आई हैव सीन माय मॉम सफरिंग because of a removed uterus, and I feel that this is definitely not an option ही नहीं है। तो फिर भी अगर if you have endometriosis, adenomyosis, which is like extreme heavy periods, how can you manage it apart from popping in painkillers? अभी ये भी हम सबको पता है पेन किलर्स पॉप इन करना अच्छी बात नहीं है। So let me show you something, a concoction of a drink जो मैंने बनाया है, बना के मैं पीती हूँ। You should drink it throughout the month, 1-2 cups a day. अगर throughout the month possible नहीं होता है, just start 1 or 2 days before the periods and keep drinking it through. इससे पेन काफी कंट्रोल में रहता है। So come with me, I'll quickly show you. तो इसके लिए आज मैं वो ड्रिंक बनाने जा रही थी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि 100% पेन चला जाएगा। पेन तो अभी भी है, माई स्टमक इज हर्टिंग अ लॉट, लेकिन पहले क्या होता था, आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज एट ऑल। मुझे ऐसे लगता था कि मैं मार डालूंगी, मैं सोई रहूंगी, लेटी रहूंगी, आई डोंट गिव मी एनी वर्क टू डू, बट नाउ आई कैन मैनेज एंड आई don't feel so terrible. So come with me my fellow girlies, because ये चीज अगर मुझे फायदा दिया है, I am sure it will give you a lot of फायदा। इसके लिए हम लोग को चाहिए कलौंजी, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन। कलौंजी, मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन। Keep boiling it till the liquid becomes half.
So all these 5 ingredients actually बहुत बहुत हेल्प करता है. मुझे तो ऐसे लगा था दैट पेन किलर विल बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ and I have to accept it because I cannot accept the other part of it, getting rid of the uterus or things like that. तो I got this natural recipe और मैं थोड़े दिन से ट्राई कर रही थी, मतलब थोड़े महीने से, and this has helped me so much. वैसे I will not let you ask anybody in my house, but there were days every month कि 2-3 दिन मैं सिर्फ लेट के गुजारती थी. मतलब I just knew I'm not able to function. But trust me, these days I am able to function so much more, so much better, so much in control of my life. And I thought I have to, share this with you girls, because all of us deserves a life free from pain and free from any kind of, drastic operations and all. So आज आई एम नॉट ओनली फीलिंग गुड. देखिए, मैं कंटेंट भी शूट कर रही हूँ. मैंने आप लोगों के सामने बैठ के बनाया इस चीज़ को. आई एम शूटिंग अ पीस ऑफ कंटेंट टुडे एंड उसके लिए सुबह जाके मैं थोड़ा सा हेयर वॉश भी करके आई एंड आई एम फीलिंग ऑन लुकिंग गुड ऑल्सो. इसके बाद मैं और एक पीस ऑफ कंटेंट शूट करूँगी, बट आई थॉट दिस इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर ऑल द पीपल हु आर सफरिंग साइलेंटली. बिकॉज मुझे ये भी पता है कि बहुत लोगों को जिसे ये इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, वो ये वीडियो देखेंगे भी नहीं, स्किप कर देंगे. तो इस वीडियो में शायद व्यूज़ भी नहीं आएंगे, बट आई थिंक दैट ऐसी सारी चीज़ें जो कि मार्केट में ख़रीदा हुआ कोई एक पर्टिकुलर दवाई या पिल नहीं है, या कोई डॉक्टर का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उस डॉक्टर को जाके मिलिए, कोई स्पेशल फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव डन अ blood test also last month. My hormones are so much in control, so much in control. Usually, after you deliver, 1-2 साल के बाद भी ईस्ट्रोजन इतना बड़ा रहता है, इतना ज़्यादा बड़ा रहता है कि बॉडी एकदम हेवायर हो जाता है. प्रोजेस्टेरॉन ऊपर नीचे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि HRT लेना पड़ता, हार्मोन थेरेपी लेना पड़ता है, कुछ कुछ ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है एंड ऑल. एंड आई थॉट आई हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स, बट ऐसा किसी भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. एंड आई विल टेल ऑल ऑफ यू पीपल कि घर का खाना खाइए. गेट रिड ऑफ ऑल द प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम द हाउस, बिकॉज दैट्स अ मेजर डिसरप्टर. और even if you're trying to conceive and endometriosis is coming on your way, get rid of all the plastics, all the aluminium from the house. Get back to basic. स्टील, पीतल, मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट. ऑब्वियसली थोड़े बहुत प्लास्टिक बैग घर पे रहता है, घर से कुछ सामान इधर उधर किसी को देना होता है तो वो एल्यूमिनियम जो रैप होता है फैंसी दिखता है, बट प्लीज़ उठा के सीधा फेंक दीजिए. प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स जितने इतने बार तो हम लोग घर से निकाल देते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे प्लास्टिक के डब्बों में गरम गरम खाना देते हैं. ओ माय गॉड, सडनली वो वाली अवेकनिंग भी मुझे हुई. मैं प्लास्टिक के डब्बे पे रेस्टोरेंट से आया हुआ खाना देख के मुझे तो उसके बाद से रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने को भी मन नहीं करता. ठंडा खाना हो तो आप मंगवा सकते हैं जो कि प्लास्टिक से माइक्रो प्लास्टिक लीच ना करे. घर से प्लास्टिक के बॉटल्स उठा के फेंक दीजिए. प्लास्टिक के घर से पानी लेके घूमिए, लेकिन प्लास्टिक के बॉटल से खुद भी मत पीजिए, बच्चों को भी मत पिलाइए. प्लास्टिक के टब भी घर पे हो तो भी उठा के फेंक दीजिए. सिर्फ चीनी मिट्टी ऐसा जो भी मिट्टी का चीज़ ही यूज़ करिए. एंड आई एम श्योर you will be able to see great results. So all the best, and my best wishes for a pain-free life.